बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सफेद। बिल्कुल। और अब हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जो बड़ी खबरें चल रही हैं उस पर हम नजर डालेंगे और बड़ी खबर हमें मिल रही है देहरादून से। आज राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हल्द्वानी के दौरे पर रहेंगे, जहां वो कमिश्नर और डीआईजी गढ़वाल से आपदाग्रस्त इलाकों के हालात को लेकर बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी हल्द्वानी दौरे के दौरान कुमाऊं कमिश्नर और डीआईजी के साथ आपदा में प्रभावित लोगों के बारे में जानकारी लेंगे। दोपहर 12 बजे बैठक का वक्त तय हुआ है। तो अनिल बलूनी आपदाग्रस्त इलाकों और प्रभावित लोगों की जानकारी लेंगे आज। राजेंद्र, आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर जो मिल रही है उसकी बात करते हैं। आज पूर्व सीएम हरीश रावत केदारनाथ में रहेंगे, जहां केदारनाथ में हरीश रावत पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, यह खबर मिल रही है। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बताना आवश्यक है कि हरीश रावत ने केंद्रीय आला कमान से उत्तराखंड पर ही फोकस करने के लिए आग्रह किया था और इसके चलते अब 2022 के चुनाव के मद्देनजर वो पूरी तरह से उत्तराखंड पर ही फोकस करेंगे और इसी कड़ी में आज वो केदारनाथ जा रहे हैं। केदारनाथ में कांग्रेस के विधायक पिछली बार जीते थे जबकि प्रचंड भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर तीसने लगा और उस दौर में भी 2017 के विधानसभा चुनाव में भी केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचा था। और देखिए केदारनाथ जा रहे हैं हरीश रावत पूरी तरह फोकस करने की मौके मिलने के बाद। बाबा का आशीर्वाद तो रहा है और अब ये आशीर्वाद जनमत में बदले और बहुमत में बदले, शायद ये कामना भी होगी। देखते हैं, नजर रहेगी इस खबर पर। तो देखिए, अनिल बलूनी भी हल्द्वानी दौरे पर हैं और दौरों का दौर देवभूमि में भी लगातार है। इसीलिए चलिए हम जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी पंकज राणा जो देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल, उनके केदारनाथ दौरे के बारे में जानकारी लेते हैं। पंकज, आप कब पहुंचेंगे केदारनाथ? और केदारनाथ में जाहिर सी बात है दर्शन पूजन का तो कार्यक्रम होगा ही, बाबा का आशीर्वाद तो लेंगे, लेकिन इसके अलावा कौन सी राजनीतिक गतिविधियां वो उसमें रह सकते हैं? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए अभी आप चर्चा भी कर रहे थे कि केदारनाथ में कांग्रेस के विधायक जीते थे प्रचंड बहुमत की जब भाजपा की सरकार आई थी, तो इसी के मद्देनजर ये दौरा माना जा रहा है। और इसमें खास बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे उस वक्त उन्होंने केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य किए थे और कई महत्वपूर्ण कार्य वहाँ किए गए थे। कांग्रेस की सरकार थी उत्तराखंड में और केंद्र में भाजपा की सरकार थी। उसके बाद भी हरीश रावत ने कहा था कि उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ काम किए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 5 नवंबर को केदारनाथ दौरे पे आ रहे हैं। तो उससे पहले हरीश रावत का केदारनाथ दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि ये उनका निजी दौरा भी बताया जा रहा है, वो केदारनाथ दर्शन के लिए जा रहे हैं, लेकिन हरीश रावत का मोमेंट उत्तराखंड में किसी भी जगह होता है तो निश्चित तौर पर उसमें राजनीति जरूर होती है। और उसके लिहाज से ये कहा जा सकता है कि हरीश रावत अगर केदारनाथ जाएंगे तो वहाँ पर जो पुनर्निर्माण कार्य पिछले 5 सालों में हुए हैं उसका जायजा भी लेंगे, उन्हें देखेंगे भी कि भाजपा सरकार ने वहाँ किस तरह से काम किए हैं और उस पर फिर बयानबाजी भी निश्चित तौर पर करेंगे। तो उनका दौरा ये राजनीतिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और केदारनाथ में क्योंकि मनोज रावत कांग्रेस से विधायक हैं तो उस सीट को भी एक पुख्ता तौर पर करने जा रहे हैं कि भाई वहां के जो विधायक हैं मनोज रावत उन्होंने बेहतर काम किया है जनता के लिए। तो एक एक सीट का आकलन किया जाएगा। हरीश रावत अब पंजाब से छुट्टी होने के बाद उत्तराखंड में फोकस कर दिया है और उत्तराखंड में फोकस के लिहाज से कहा सकता है कि उन्होंने बाबा केदार के दर्शन के बाद पूरे प्रदेश भर में पंजाब की मुक्ति के बाद वो सीधे बाबा के पास जाएंगे और आशीर्वाद मांगेंगे ताकि अब जो अध्याय शुरू हो रहा है वो विजय की तरफ ले जाए। लेकिन अब जिनकी नजर उत्तराखंड पर बराबर बनी रहती है, चाहे कोरोना काल हो या फिर अब आई आपदा, अनिल बलूनी की भी बात कर लेते हैं। पंकज, जरा बताइए कि उनका कैसा शेड्यूल है? निश्चित तौर पर देखिए अनिल बलूनी राज्यसभा सांसद हैं उत्तराखंड से और उनके जो किए गए काम है वो बड़े महत्वपूर्ण उत्तराखंड के लिए रहे हैं। उनका सबसे ज़्यादा फोकस उत्तराखंड में रहा है, चाहे वो किसी भी तरह की स्थितियाँ रही हों, निर्माण कार्यों की बात हो, पुलों के निर्माण की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, तमाम ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो दिल्ली में बैठकर उन्होंने उत्तराखंड के लिए कराए हैं। तो उसी के संबंध में वो यहाँ आज रहेंगे और हल्द्वानी में वो महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि हल्द्वानी नैनीताल जिले का हिस्सा है और नैनीताल जिले में सबसे ज़्यादा आपदा आई थी और उस आपदा के मद्देनजर
वो तमाम अधिकारियों से बातचीत करेंगे। वहाँ कमिश्नर के साथ बैठेंगे, डीआईजी के साथ बैठेंगे, अन्य अधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे, क्योंकि दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से वो हल्द्वानी आ रहे हैं, तो एक फीडबैक भी वो केंद्र हाईकमान को देंगे, क्योंकि केंद्र की एक टीम उत्तराखंड में लगातार आकलन कर रही है और प्रधानमंत्री समेत जो केंद्र के बड़े लीडर्स हैं उनका लगातार यहाँ पर नजरें गड़ी हुई हैं। तो अनिल बलूनी का उत्तराखंड आना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो अधिकारियों के साथ बैठेंगे। कुमाऊं में जो नुकसान हुआ है, वहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पर जो लोगों को दिक्कतें आ रही है, राज्य सरकार ने किस तरह से कामकाज किए हैं, मंत्री कैसे ग्राउंड पर रही हैं, सबका फीडबैक लेंगे।